हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती में एग्जाम के ऊपर देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी अभी एक नया नोटिस रेलवे ने जारी कर दिया है और इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी के सभी एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए। देखिए, एक आरआरबी की बड़ी गलती भी दोस्तों नोटिस में जो अपडेट दिए गए हैं इसमें नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और पॉजिटिव खबर भी छात्रों के लिए है। एग्जाम के बारे में अपडेट जानेंगे कि आखिर एग्जाम कब से शुरू हो सकते हैं और क्या इस नोटिस के बाद पहले एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम पॉसिबल है क्या, या फिर ग्रेजुएट का होगा। तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की यहाँ पे एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था सारा कुछ आपको सोल पेपर वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा, जो कि सेट 1 से 60 तक सारा कुछ शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। इसी तरह से यहाँ पे 61 से 129 सेट तक सीबीटी 1 वाला प्रीवियस ईयर का पेपर सारा कुछ सोल पेपर व्याख्या सहित आपको वॉल्यूम 2 में मिल जाएगा। यहाँ पे सामान्य जानकारी सामान्य विज्ञान के लिए ये बुक काफी हेल्पफुल साबित होंगी, जिसमें सब कुछ प्रश्न पूछा गया अभी तक आया हुआ है। रीजनिंग के लिए ये बुक दोस्तों जिसमें सारा रीजनिंग का आया हुआ प्रश्न चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल पेपर है। और मैथमेटिक्स के लिए ये बुक किरण पब्लिकेशन वाली जिसमें सारा चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल पेपर मैथमेटिक्स के सारा कुछ 1996 से। तो ये सारी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगी। चाहो तो इन बुक्स को कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी अभी एक नया नोटिस आया है 2/5/2025 के डेट में। यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश में अपडेट है जो कि दिया गया है। नोटिस फॉर सेंडिंग द लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाई ऑल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट। ठीक है, 6/2024 अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी वालों के लिए। तो पूरी नोटिस देखते हैं, समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पे देखिए टाइटल में ही लिखा है नोटिस फॉर सेंडिंग द लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स ऑफ सीएन नंबर 6/2024 अंडर ग्रेजुएट हु बिलोंग्स टू स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन द कम्युनिटी एज एससी इन दियर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस। यानी कि सबसे पहले रेलवे बोल रही है कि खास करके जो सीएन 6/2024 अंडर ग्रेजुएट वाले हैं 12वीं पास पे जो एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं, और इसमें से भी जो ऑल यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट है उनके लिए अपडेट है। अब यहाँ पे एक बिग ब्लंडर भी कह सकते हो रेलवे का, या फिर बड़ी मिस्टेक कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी तक यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आया ही नहीं है। एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आया है, जारी ही नहीं किया है, लेकिन तब भी ये नोटिस दे रहे हैं कि ऑल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, यानी जिनका एप्लीकेशन स्टेटस देख लिए हैं आ गया है उनके लिए है। जबकि एप्लीकेशन स्टेटस तो अभी दिया ही आप लोगों ने नहीं है, तो ये चीजें क्यों लिख रहे हो। अब ये चीजें तो मिस्टेक है, लेकिन इसको एक पॉजिटिव वे में देखना चाहे तो पॉजिटिव वे में ये देख सकते हैं कि ये नोटिस निकालने के बाद एक कंफर्म हो गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे जल्द से जल्द अब एप्लीकेशन स्टेटस आपकी जारी होने वाली है और सारा प्रक्रिया आपकी फॉर्म की स्क्रूटनी का कंप्लीट कर लिए, इसलिए इसके बाद ये नोटिस जारी किए हैं। क्योंकि नोटिस में ये चीज लिखना मतलब एक तरह से ये साबित होना कि आपकी एप्लीकेशन स्टेटस अब तैयार है और देने ही वाले हैं। कुछ दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा, जिससे छात्र चेक कर पाएंगे कि उनके फॉर्म है जो कि एक्सेप्ट हुए हैं या फिर रिजेक्ट हुए हैं। जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा उनका तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा किसी कारणवश से उनका वहीं पे रास्ता समाप्त हो जाएगा, आगे कोई प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छी खबर है, और ब्लंडर इसलिए है क्योंकि अभी तक जारी नहीं किए थे और नोटिस में बता दिए कि जो एक्सेप्टेड है उनके लिए अपडेट है। जबकि अभी एक्सेप्टेड कौन है, एक्सेप्टेड कौन नहीं है एप्लीकेशन, उसकी तो लिस्ट अभी दी नहीं है आप लोगों ने, उसका अभी जारी ही नहीं किया है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। बट यहां से पॉजिटिव खबर है। अब यहां पे बात करते हैं तो बोला गया है कि ऐसे सारे छात्र जो एससी कम्युनिटी मार्क किए हैं फॉर्म भरते समय, कुछ पर्टिकुलर कास्ट वाले, उनके लिए अपडेट है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा दोबारा। देखिए, अटेंशन टू ऑल अप्लाइड कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड प्रोविजनली कंडीशनली सीएन 6/2024 अंडर ग्रेजुएट। यही मैं बोल रहा हूं, अभी एप्लीकेशन स्टेटस आया ही नहीं है, तो एक्सेप्टेड रिजेक्टेड पता कैसे चलेगा। तो हो सकता है जल्द से जल्द ये लोग जारी कर दे कुछ दिन के अंदर, जिससे पता चल जाए आपको। बाकी ये नोटिस तो भाई आ चुकी है कि इसके बाद के प्रोसेस क्या है, जिसमें बता रहे हैं कि कुछ कास्ट वाले जैसे कि PAN एक करके पान करके एक है, इसका SAWASI, ये सब पर्टिकुलर कास्ट वाले ध्यान दीजिएगा। एक ए वाली कास्ट हो गई, एक ए वाली आपकी कास्ट हो गई, एक PANRA हो गई, एक तांती हो गया TANTI, एक ततवा हो गया TATWA, इसको तांती ततवा भी हिंदी में लिखा है। कास्ट ओरिजिनली एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू बिहार स्टेट और माइग्रेटेड टेम्पररली परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली टू अदर स्टेट्स
only to other states and also mentioned as SC community as community field in their online application। यानी कि जो ये सारे कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पे बिहार के निवासी हैं, या तो टेम्पररी बिहार के निवासी हो या फिर परमानेंटली या फिर कहीं दूसरे स्टेट में चले गए हो परमानेंटली, ठीक है, अदर स्टेट में भी, लेकिन बिहार के हो और ये सब कास्ट वाले हो, और फॉर्म भरते समय अगर आपने कम्युनिटी वाले डिटेल में SC से भर दिया है, ये सब कास्ट के हो और बोल दिया है आपने कि मैं SC कैंडिडेट हूं, ठीक है, तो ऐसे छात्र के लिए ये नोटिस खास करके निकाली गई है। तो दूसरे स्टेट के छात्र हैं, इन कास्ट से अलग आपकी कास्ट है, तो दोस्तों आपके लिए ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आगे अपडेट और देखेंगे हम लोग, जिससे सारे छात्र के लिए यहाँ पे समझ में आएगा कि आखिर एग्जाम का प्रोसेस क्या चलेगा, क्योंकि ये नोटिस इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेटस से पहले जारी किया। तो पहली बात तो यह है कि किनको कास्ट अपडेट करना है, ये यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे बताया गया है बिलोंग टू बिहार स्टेट और माइग्रेटेड टेम्परली परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली अदर स्टेट, बिहार से या फिर अलग स्टेट में चले गए हैं, उनको यहाँ पे सबमिट करना होगा। कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी ऑफ दियर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/9/2024। यानी ऐसे कास्ट वाले जितने भी छात्र हैं वो सारे छात्र एक न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे जो इशू होना चाहिए 1/9/2024 या फिर इसके बाद का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। इससे पहले की कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सारे इन कास्ट वाले से नया कास्ट सर्टिफिकेट मांग लिया गया है कि आप बनवा के दो। चूंकि दोस्तों रेलवे का कहना है कि ये सारे जो कास्ट वाले हैं सेंट्रल लिस्ट में OBC में आते हैं, जबकि बिहार स्टेट में SC कम्युनिटी से बनवाते हैं और चाहते हैं कि SC से फायदा मिले, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में OBC में आते हो और सेंट्रल की जॉब करने जा रहे हो तो यहाँ पे DB में बाहर कर दिए जाते हैं, दिक्कत होती है आप लोग को। इसीलिए रेलवे वाले बोल रहे हैं कि नहीं, पहले भाई अब क्लैरिटी दे दो कि OBC हो या फिर SC हो, क्योंकि हमारे पास तो सेंट्रल की लिस्ट है जिसमें OBC में आते हो। तो आप क्या कीजिए कि नया कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगर 1/9/2024 के बाद SC का बना देता है तो उसका डिटेल डालिए। बनाता नहीं है फ्रेंड्स, इससे पहले ALP JEE में भी आ गया है ये सारी चीज अपडेट, उसमें नहीं बनाता है, सबका OBC बना के ही दे रहे हैं अब नया वाला जो बन रहा है। तो ऐसे केस में आपको बनाना होगा और ये आपको सबमिट करना है नया वाला बनवा करके, ठीक है। इसके बाद कंसीडर to consider the candidate belong to the caste under OBC NCL non creamy layer category, he should submit caste certificate as per। अब देखिए जो OBC NCL में का बन रहा है जिनका, तो उनको यहाँ पे लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि बनवा के आपको देना होगा सेंट्रल फॉर्मेट वाले में, जो रेलवे का चलता है उस फॉर्मेट में बनवा के आप लोग दे दीजिए, ठीक है। जो CN 6/2024 के नोटिफिकेशन में भी दिया है कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा OBC का। द स्कैन्ड कॉपी शुड बी इन PDF फॉर्मेट एंड सेंट एक्सक्लूसिवली वाया द ईमेल ID रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और जो ईमेल फॉर्म भरते समय डाले हो उसी ईमेल से आपको सेंड करना होगा। द ईमेल मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। ईमेल अब जब कीजिएगा आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए, तो आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर होना चाहिए, एप्लीकेंट नेम होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, CEN नंबर होना चाहिए 6/2024 हो जाएगा। अंडर ग्रेजुएट ओल्ड कम्युनिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो SC आप लोग लगाए हो तो रिवाइड कम्युनिटी का सर्टिफिकेट, नया वाला जो लगाओगे OBC वाली वो आपकी होनी चाहिए। ये सब आपको बताना है, ठीक है। द ईमेल शुड बी सेंट एट RRB अहमदाबाद ऑफिशियल ID। इसी ID पे आपको भेजना होगा। सारे के सारे जोन वाले छात्र को इसी ईमेल ID पे आपको भेज देना है, ठीक है। अगर कोई SC से है और OBC का भी बनवा के नया वाला आपको देना है तो इसमें दे सकते हो। द लास्ट डेट है जो कि यहाँ पे दे दिया गया है समय, रजिस्टर्ड ईमेल ID 1/6/2025 तक लास्ट डेट रखा गया है आपको यहाँ पे देने का। अब आगे देखिए जो कैंडिडेट नहीं देंगे उनका क्या। इफ एनी सच कैंडिडेट हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस नोटिस एंड डू नॉट सेंड दियर सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड। सेल्फ अटेस्टेड बोला है, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उस पर दोस्तों आपको एक साइन भी कर देना है, ठीक है, उस पर अपना सिग्नेचर कर देना है, तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। स्कैन कॉपी स्कैन करवा लेना है और उसको भेजना है। ओरिजिनल वाला नहीं, स्कैन भी करा लीजिएगा, कलर में करा लीजिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में करा लीजिए, लेकिन उस पर साइन जरूर कर देना है खाली स्थान पे और तब भेजना है। जो नहीं देंगे तो ये बोला गया है इशूड ऑन और आफ्टर 1/9/2024 के बाद का बना हुआ लास्ट डेट खत्म हो जाता है तब भी विल बी लेटर शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर कम्युनिटी। उनको SC से शॉर्टलिस्ट तो कर लिया जाएगा, नाम आपका आ जाएगा लिस्ट में इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे आपने दिया है SC का। दीज कैंडिडेट मस्ट मैंडेटरी ब्रिंग द न्यू कास्ट सर्टिफिकेट विच इज इशूड ऑन और आफ्टर 1/9/2024 एज पर द ओल्ड कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट विच इज इशूड बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन DB में जाके फंस जाइएगा। DB में आपसे 1/9/2024 के बाद का जारी किया हुआ SC सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, तो SC का तो बनेगा नहीं, तो OBC का बनेगा। फिर ऐसे केस में आपको बाहर ही कर दिया जाएगा। इसीलिए समय रहते हुए आपसे जब OBC का मांगा जा रहा है
रेलवे बोल रही है बार बार कि एससी में नहीं आ रहे, ओबीसी का बना के हमें दे दो, तो ओबीसी बना के दे दीजिएगा, तो ओबीसी आपको काउंट कर लेंगे, और ओबीसी की मेरिट में आते हो तो ओबीसी से नौकरी लग जाएगी। लेकिन छुपा लेते हो और नहीं देते हो तो बाद में डीबी के समय आपसे 1/9/2024 के बाद का नया एससी का सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं ही बन पाएगा, जाहिर सी बात है नहीं बन पाएगा, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आता है, तो नहीं बन पाएगा। तो ऐसे केस में फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने जब समय दिया था तो ओबीसी का नहीं दिया। द कास्ट सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन द क्लोजिंग डेट ऑफ द और आफ्टर 1/9 इफ डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड बिटवीन बोथ द सर्टिफिकेट ही शी कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज अगेंस्ट द अनरिजर्व कैटेगरी। देखिए अगर कुछ दिक्कत ऐसे हुआ तो सीधा आपको यूआर बना दिया जाएगा, जनरल बना दिया जाएगा, तो इस चीज से बचिए। अभी आपके पास मौका है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हो, जिससे ओबीसी में काउंट हो जाए और ओबीसी का फायदा कम से कम ले सको। लेकिन नहीं ऐसा करते हो तो एससी में आपका नाम तो आ जाएगा, लेकिन डीबी में आपको यूआर बना देंगे, क्योंकि आपने मौका रहते समय रहते नहीं रिप्लाई किया रेलवे को। तो यूआर से अगर कट ऑफ क्रॉस करोगे तो नौकरी मिलेगी, वरना दोस्तों ऐसे ही आप लोग बाहर हो जाइएगा। तो ये तो अपडेट आ गई सारे के सारे छात्र के लिए, जो कि यहाँ पे ये सब पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनके लिए अपडेट है, और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से एक चीज तो पहले ही क्लैरिटी हो गई दोस्तों, ऊपर वाले लाइन से ही, कि एप्लीकेशन एक्सेप्टेड बोला है, जबकि एप्लीकेशन स्टेटस आया नहीं है। तो इसका मतलब कि एप्लीकेशन स्टेटस तैयार आपका है रेलवे की तरफ से, पूरा स्क्रूटनी हो चुका है, और कुछ दिन के अंदर जल्द से जल्द एप्लीकेशन स्टेटस दोस्तों अब यहाँ पे जारी हो जाएगा, जिससे फॉर्म एक्सेप्टेड रिजेक्टेड सब कैंडिडेट हैं जो कि चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, एग्जाम का अपडेट के बारे में भी दोस्तों यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई है। यानी देखिए एग्जाम जो है, क्या ये नोटिस आने से अब मान ले कि क्या पहले अंडर ग्रेजुएट 12वीं लेवल का एग्जाम होगा क्या, तो दोस्तों ऐसी खबर तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर अंडर ग्रेजुएट का नोटिस आया है तो ग्रेजुएट वाली भी जल्द से जल्द ही नोटिस आएगी। और अभी तक जो पता लग रहा है दोस्तों, पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट का ही एग्जाम के बारे में अपडेट आ रही है, ग्रेजुएट वाले का। बाकी ये रेलवे के ऊपर डिपेंड है कि उनको क्या करना है, लेकिन अभी तक मेरे पास जो खबर है उसके बेसिस पे मैं बताऊं, इंटरनल जो खबर है कि पहले जो पेपर आपका होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट का होगा, और इसके बाद एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। और ग्रेजुएट वाली भी जल्द से जल्द इस तरह से अपडेट आ जाएगी, एप्लीकेशन स्टेटस का भी अपडेट आ जाएगा। रही बात एक्सपेक्टेड डेट, तो एक्सपेक्टेड में दोस्तों जून के पहले सप्ताह में, जून के फर्स्ट वीक में अभी अपडेट निकल के आ रहा है आपका CBT 1 एग्जाम का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है फ्रेंड्स। तो जून के फर्स्ट वीक में अभी इसका निकल के आ रहा है। और बात करें अंडर ग्रेजुएट का 12वीं लेवल का, तो इसका दोस्तों मिड जुलाई में निकल के आ रहा है, मिड जुलाई में एक्सपेक्टेड डेट आपका अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के एग्जाम कंडक्ट होने का। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड ही है, फाइनल डेट नहीं है, फाइनल डेट तो रेलवे ही जारी करेगी, लेकिन कुछ सोर्सेस के माध्यम से जो अपडेट निकल के आए हैं वो काफी हद तक दोस्तों अभी तो सही निकल के आ रहा है। बाकी देखिए रेलवे कई बार डेट भी तो चेंज कर देती है ना, अपने प्लानिंग, जैसे इनका सिटिंग अरेंजमेंट और बाकी सेंटर खाली है नहीं है, ये सब चीज मैनेजमेंट में भी कुछ आगे पीछे डेट करती है। लेकिन अभी तक जो अपडेट निकल के आया है उसके बेसिस पे ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का मैंने बताया, और बाकी एप्लीकेशन स्टेटस जल्द ही आपका जारी हो जाएगा। और ये सब कास्ट से बिलोंग करते हो तो जरूर इसको रेस्पॉन्ड कीजिएगा, जो मैंने प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नया सर्टिफिकेट बनाकर दे देना चाहिए जो अंतिम समय है उससे पहले तक, ताकि ओबीसी में कम से कम काउंट हो जाओ। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।